सो मैक्स क्लीन एनवेरो एनर्जी सोल्यूशन आईपीओ के बारे में डिटेल बताऊंगा। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है एंड बहुत बड़ी आईपीओ है। 23 तारीख से ओपन हो रहा है। तो चलो इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको दे दे रहा हूँ आईपीओ डिटेल, फिर मैं आपको कंपनी के बारे में बताऊंगा। कंपनी के बारे में तो बता चुका हूँ कि ये एक मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है। सो बेसिकली आप देख सकते हो ये 23 तारीख को ओपन होगा, 25 तारीख को क्लोज हो जाएगा। 1000 से 1053 रुपीज़ का जो है प्राइस बैंड है। 12,325.29 करोड़ का जो है टोटल मार्केट वैल्यूएशन है। इसके ऊपर ही आईपीओ ला रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे डिटेल अगर आप और देखोगे आईपीओ डिटेल में, सो भाई हज़ार हज़ार 1053 रुपीज़ का प्रीमियम है। 1 रुपये का फेस वैल्यू रखा है, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे टोटल साइज़ 3100 मतलब 3100 करोड़ का टोटल आईपीओ साइज़ है। उनमें से 1200 करोड़ फ्रेश इशू, बाकी सारे के सारे 2000 करोड़ के करीब करीब ऑफर पर सेल है। तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक आ जाती है। और देखो लिस्टिंग की मैं बात करूँ तो ये 2 मार्च को लिस्ट होगा और अगर आपको नहीं मिला तो 26 तारीख को रिफ़ंड दे देगा। 26 के मतलब फरवरी के 26 तारीख को, ठीक है। और डीमैट में शेयर क्रेडिट होगा 27 तारीख को। अगर आप देखोगे कि इसका प्रोमोटर कौन है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो प्रोमोटर के पास जो है अभी के टाइम में 75% का स्टेक है। आफ्टर आईपीओ ये जो है 49% का रहेगा। तो अच्छा खासा प्रोमोटर होल्डिंग है। मार्केट कैप तो दिखा चुका हूँ, 12,325.29 करोड़ का जो है टोटल वैल्यूएशन है। और कुलदीप जैन, प्रताप जैन, निधि जैन, BGTF1 हाउसिंग, IDIFC लिमिटेड जो है इसका जो है प्रोमोटर है। साथ साथ कैंपिक LLP ये कंपनी के प्रोमोटर्स है सारे के सारे। तो ये थे भाई आईपीओ डिटेल। अभी चलो कंपनी डिटेल देख लेते हैं कि कंपनी का काम क्या है। ये रहा कंपनी डिटेल। देखो शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही छोटा करके। सो देखो कंपनी क्लीन मैक्स एनवेरो इज़ एन इंडियाज़ लार्जेस्ट कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर। देखो ये कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइड कराती है। 2.54 गीगाहर्ट का ओन इनका खुद का जो है प्लांट है एनर्जी सेक्टर मतलब एनर्जी का। और एक एडिशनली जो है 2.53 गीगावाट का कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी अंडर एग्जॉक्शन में है, ठीक है। तो ये हो गए इसके काम, कंपनी का काम क्या है। अब यहाँ आप देख सकते हो बिजनेसेस ऑफरिंग, क्या क्या बिजनेस ये ऑफर करता है। रिन्यूएबल एनर्जी पावर सेल सेगमेंट में काम करती है, जैसे कि सेल रिन्यूएबल एनर्जीज टू कस्टमर थ्रू लॉन्ग टाइम पावर परचेसिंग एग्रीमेंट, ठीक है। एनर्जी एट्रीब्यूट परचेस एग्रीमेंट मतलब कस्टमर को ये इलेक्ट्रिसिटी बेचती है। टाउन की डेवलपमेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग लैंड्स, इवाकुएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, EPC सर्विसेज, ये सारा इसका काम है, ठीक है। आपको समझ आ गया इसका काम क्या है। अब इसका फाइनेंशियल डिटेल भी दे देता हूँ। 3 साल का डेटा है, 23, 24, 25 सितंबर तक का डेटा है। एसेट 7,000 से 9,000, 9,000 से 13,000, 13 से 16, 17,000 के करीब करीब हो चुका है। बहुत बढ़िया एसेट बढ़ा है। रेवेन्यू की बात करूँ 960 से 1425, 1600, तो अच्छा खासा रेवेन्यू भी ईयर एन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा खासा बढ़ रहा है ईयर एन ईयर बेसिस पे। 59 माइनस से 37 माइनस में होता है, वहाँ से मतलब 19 साढ़े 19 के करीब करीब करोड़ जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बना लेता है 2025 के मार्च तक। अभी तक 19 करोड़ का है, ठीक है। एबिटा की बात करूँ वो भी बढ़ रहा है ईयर एन ईयर बेसिस पे। नेट वर्थ भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। एंड लेकिन बोरोइंग भी देखो 3,800 से 5,500 करोड़ हो गया था, वहीं से 7,900 करोड़, वहीं से भाई 10,000 करोड़ बोरोइंग हो चुका है। मार्केट कैप, मार्केट वैल्यूएशन 12,000 करोड़ का, डेट है इसके पास 10,000 करोड़ का। तो यहाँ पे भाई बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। कुछ और की फीचर्स की बात करूँ तो देखो यहाँ पे आरओई बिल्कुल और बिल्कुल बेकार। डेट टू इक्विटी मालूम था क्योंकि इतना ज़्यादा बोरोइंग है भाई, 12,000 वैल्यूएशन है और 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बोरोइंग, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो है यहाँ पे बेकार होने वाले हैं, ठीक है। और अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूँ तो ये भी इतना अच्छा नहीं, डिसेंट नहीं है भाई। 250 का शेयर को भाई आप यहाँ पे बेच रहे हो 1,000-1,100 के करीब करीब, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल जायज़ नहीं है। और भाई EPS 3 रुपये का है आफ्टर IPO, और वहीं पे पी देखो 324, भाई समझ सकते हो इतना ज़्यादा। और अभी तक मतलब इसका GMP तो ओपन ही नहीं हुआ। तो भाई यहाँ पे क्लियर कट मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वाला जो IPO है अगर मतलब अच्छा थोड़ा बहुत 2-4% का लिस्टिंग इन दे भी देना, तो उसके बाद में भाई अगर आप इसको होल्ड करते हो ना तो पछताने वाले हो, क्योंकि ये वाला शेयर बहुत नीचे जाने वाला है, ठीक है ना। तो यही भाई हालत है मेरी तरफ से, ये बिल्कुल और बिल्कुल नहीं, इस पर हमको अप्लाई नहीं करना है। दैट्स इट भाई। देखो और भी 20 तारीख को आ रहा है IBF IPO, साथ साथ
24 तारीख को और एक आईपीओ आ रहा है। दोनों आईपीओ के लिंक आपको यहाँ पे साइड बाय साइड मिल जाएंगे। अगर आप HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो ये वाला वीडियो देख सकते हो कैसे करनी है। कोई क्वेरीज तो इंस्टाग्राम पे पूछो। थैंक यू, साइनिंग आउट।